हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टीच। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास तो है 11th के केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आपके इसका रिवीजन टेस्ट का आंसर क्या है। पूरे आंसर हम आपको इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों, क्लास 11th के और भी सभी पेपरों के लिए हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सही विकल्प के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल की मोललता द्रव्यमान है। तो जल की मोललता का द्रव्यमान हम आपको बता दें, जल की मोललता का द्रव्यमान है 18। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्तर इनमें से कौन सा ऊर्जा स्तर कोष नाभिक से दूर होगा। तो इसमें से ऑक्सीजन दूर होगा। फिर होगा इनमें से किसका आयनन विभव न्यूनतम होता है। तो इनमें से लिथियम का आयनन विभव न्यूनतम होता है। N2 की आबंध कोटि कितनी होती है। तो N2 की आबंध कोटि 3 होती है। फिर होता है Li द्वितीय समूह के किस धातु से समानता रखता है। तो मैग्नीशियम से समानता रखता है। तो दोस्तों, ये आपके हो चुके हैं सही विकल्प। अब हम आते हैं अपने खाली स्थानों की तरफ, यानी रिक्त स्थानों की तरफ। L बराबर 1000 T m³ होता है। फिर होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या के प्रत्येक मान के लिए m का मान अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग होता है, आपको इसमें लिखना है। फिर होता है BF3 की आणविक ज्यामिति खालिस्तान होती है तो समतल त्रिभुजाकार होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों समतल त्रिभुजाकार होती है। भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का सूत्र आप सभी जानते होंगे, D2O होता है। भारी जल का सूत्र D2O होता है। फिर होता है आपका NaH खालिस्तान प्रकार का हाइड्राइड है तो क्षारीय हाइड्राइड है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है क्षारीय हाइड्राइड है। पांचवे का आंसर है आपका क्षारीय हाइड्राइड है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। तो दोस्तों, आपकी सही जोड़ी कुछ इस तरीके से हम आपको बता दें। ताप किस में नापा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे केल्विन में ताप नापा जाता है। उत्कृष्ट गैस क्या होती है। उत्कृष्ट गैस वर्ग 0 के बराबर होती है। फिर एस ब्लॉक किसके बराबर होगा। वर्ग 2 1 या 2 में आता है। वर्ग या 1 2 में आता है एस ब्लॉक, आप सभी जानते होंगे। हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन वर्ग 1 में आता है। और जल जल एक उभयधर्मी है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की आपकी सही जोड़ी मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आता हो तो इसे पॉज करके भी देख लें या इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं। प्रश्न एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, पहला आपको पहली बोर त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपको इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं, ये भी आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं CH4 में किस प्रकार का संकरण होता है। तो sp3 प्रकार का संकरण होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे का आंसर आपका है sp3 प्रकार का संकरण होता है। फिर आते हैं दोस्तों, बर्फ की संरचना किस प्रकार की होती है। तो बर्फ की संरचना आप सभी जानते हैं चतुष्फलकीय प्रकार की होती है। फिर आता है आपका वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु क्यों कहते हैं। इनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, इनका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुओं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मूललता की परिभाषा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से ये आपको सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था, ये बहुत सरल पेपर आया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है और आप सभी को क्लास 11th के सारे क्वेश्चन पेपर जो भी रिवीजन टेस्ट आए उनके हल चाहिए, तो हमारे चैनल सचिन टीच को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।